प्रदेश में सरकारी भर्तियों के फर्जीवाड़े की खबर आम हो चुकी है और इस खेल की जवाबदेही शून्य। एक बेरोजगार युवा हजारों सपने और एक पूरे परिवार की उम्मीद लेकर जीवन के कई वर्ष नौकरी की तैयारी में खपाता है, लेकिन सिस्टम की धांधली उसका भविष्य अंधकार में धकेल देती है। सरकार तथा संस्थाएं दोनों के जिम्मेदारों को सामूहिक मानना पड़ेगा कि यह हम सभी की नाकामी है। हम अपने अपने पदों पर रहते हुए अन्याय के भागीदार बन रहे हैं। आज आरपीएससी सहित तमाम बोर्ड्स की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। मैंने पहले भी बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को उठाया और आज भी कहता हूं कि आरपीएससी और आरएसएसबी को तत्काल भंग किया जाए तथा रोस्टर को लेकर ठोस निर्णय लिए जाएं। अब देखिए, ये पोस्ट किया है कांग्रेस सरकार के नेता पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने। हरीश चौधरी गहलोत सरकार में मंत्री थे और तब भी आवाज़ उठा रहे थे। उन सचिन पायलट जब सड़कों पर उन्होंने 5 दिन की यात्रा निकाली थी, तब हरीश चौधरी भी उसमें शामिल थे। आरपीएससी को भंग करने की मांग उन्होंने अपनी सरकार में रहते हुए की थी। और अब जब ओएमआर सीट का विवाद प्रदेश में चिंगारी की तरह या कहें आग की तरह फैल रहा है, तो फिर हरीश चौधरी ने भी वही बात कही कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था। अब हरीश चौधरी ने जब सवाल उठाए और बात रखी, तो बीजेपी के नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने हरीश चौधरी के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, धन्यवाद हरीश जी, यह बहुत ज़रूरी था कि कांग्रेस के अंदर से ये आवाज़ उठे। कांग्रेस की सरकार के समय जिस तरह से पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं के सपने कुचले गए, वो हम सब ने देखे हैं। अभी हाल ही में एसओजी ने कांग्रेस सरकार में जो ओएमआर सीट घोटाला हुआ था उसे उजागर किया है। पर अब आप निश्चिंत रहिए, प्रदेश में भाजपा की भजनलाल सरकार जी को सरकार है जिसमें ना कोई पेपर आउट हुआ है और ना होगा और ना कोई ओएमआर सीट बेच पाएगा। आवाज़ उठाने के लिए पुनः आपका आभार। अब लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी रोज़ सुबह कांग्रेस के नेताओं को वैसे तो पोस्ट करके सवाल उठाते हैं, उनको निशाने पर रखते हैं, लेकिन चलिए, कांग्रेस से किसी नेता का उनको समर्थन भी रहा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब किरोड़ी लाल मीणा कोई आवाज़ उठाते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, तो कभी कभी भारद्वाज जी उनके पोस्ट को भी रिपोस्ट कर लिया करिए, उनके भी वीडियोस को शेयर कर लिया करिए। जब वो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे थे, अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो सब कुछ चंगा सी ऐसा तो नहीं है कि पिछले 2 साल में आपकी सरकार में सब कुछ चंगा ही हो रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे उठे हैं और आपके नेता आप चुप बैठ गए हैं अपने मुद्दों, अपनी सरकार होते हुए, तो ये आपकी नाकामी कहा जाएगी। कम से कम कांग्रेस के नेता कांग्रेस की सरकार रहते हुए आवाज़ तो उठा रहे थे। आपके नेता तो अब भूल ही गए हैं। राजस्थान में क्राइम थमा नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल बदतर हैं, बद से बदतर हैं, लेकिन अब आपके नेता और आप खुद सिवाय रिपोस्ट पोस्ट इसी में टाइम पास कर रहे हैं। खैर, जनता है, वक्त के साथ जवाब जनता भी दे देगी कि रिपोस्ट पोस्ट करने से जनता का भला नहीं हो रहा है। हाँ, आप ज़रूर सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता के 5 साल सुख भोगते हैं, चाहे आप हों चाहे कांग्रेस। जनता और बेरोजगार जस के तस प्रदेश में युवा मारे जा रहे हैं, साल दर साल, सरकार दर सरकार। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।